सेक्शन 12 स्टार्ट होता है और यहीं से हमारा पार्ट 3 भी स्टार्ट होता है, कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, यानी कि इसका गणना हम किस हिसाब से करेंगे ये बताता है। सेक्शन 12 रीड करते हैं। एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग्स, यानी लीगल प्रोसीडिंग्स में जो टाइम लगता है उसको एक्सक्लूड करना, उसको ये जो अधिनियम है खुद से ही हटा रहा है। अब देखिए रीड करते हैं। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन, तीनों चीज़ें आ गई, मुकदमा, अपील या फिर कोई अर्जी एप्लीकेशन, द डे फ्रॉम विच सच पीरियड इज टू बी रिकॉर्ड शैल बी एक्सक्लूडेड, यानी कि जो डे है, जो फर्स्ट डे है वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। यानी कि आज अगर जजमेंट पारित हुआ तो आज पहला दिन नहीं माना जाएगा, कल से पहला दिन काउंट होगा, ठीक है ना। सेकेंड बोलता है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन अपील और एन एप्लीकेशन टू लीव टू अपील। देखो पहले तो आप अपील करोगे और कई केसेस में जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है तो अपील करने से पहले भी आपको परमिशन लेनी पड़ती है कि हम अपील करने जा रहे हैं, हमें परमिशन दे दी जाए, तब जाके हाई कोर्ट आपको अपील करने की परमिशन देता है। तो अपील करने में, अपील करने की लीव के लिए, परमिशन के लिए जो टाइम लगा, ठीक है, आप क्या करना चाहते हो, रिवीजन करना चाहते हो या फिर अपील करना चाहते हो या किसी जजमेंट का रिव्यू करना चाहते हो, तो जिस दिन को वो क्या पास हुआ था, जिस दिन को वो जजमेंट पास हुआ था वो माइनस कर दिया जाएगा, और जो उसकी सर्टिफाइड कॉपी हासिल करने में जो टाइम लगा, ऐसी डिक्री की, ठीक है, ऐसे सेंटेंस की, ऐसे ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी हासिल करने में जो टाइम लगा वो माफ़ कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा खुद ब खुद। थर्ड बोलता है कि जहाँ पर कोई डिक्री या ऑर्डर की अपील होना है, डिक्री मतलब कि क्या होता है, जब जजमेंट होता है कई पेजेस का, उसके बाद में एक पेज की डिक्री बनती है। अब डिक्री से आपको कोई अपील करनी है या फिर ऑर्डर से कोई अपील करनी है, उसको आपको रिवाइज करना है, रिव्यू करना है, ठीक है, या फिर आपको लीव टू अपील करना है, अपील करना है ना, तो डिक्री और ऑर्डर को हासिल करने में, उसकी सर्टिफाइड कॉपी ऑब्टेन करने में जितना टाइम लगा तो वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। ऐसे जजमेंट की कॉपी हासिल करने में जितना टाइम लगा एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। अब फोर्थ में बोल रहा है कि अगर आपको कंप्यूट करना है क्या, एप्लीकेशन टू सेट असाइड अवार्ड, कोई अवार्ड को आपको सेट असाइड कराना है। अब यहाँ अवार्ड से मतलब आर्बिट्रेशन अवार्ड भी होता है और क्लेम केसेस में जो जजमेंट होता है उसको हम अवार्ड बोलते हैं, मोटर एक्सीडेंट केस में अवार्ड मिलता है। तो ऐसे अवार्ड की कॉपी हासिल करने में जो टाइम लगा वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन सबसे बड़ा कैच देता है, ये डिफ़ॉल्टर लोगों को कैच देता है। देखो प्रैक्टिकल में क्या होता है, प्रैक्टिस में जब भी कोई जजमेंट पास होता है तो वकील लोग उसकी सर्टिफाइड कॉपी ऑब्टेन करने को केस ही, एप्लीकेशन ही नहीं लगाते, है ना। वो क्या करते हैं, वो 1 महीने तक के सर्टिफाइड कॉपी के लिए ही अप्लाई नहीं करते, फिर 1 महीने बाद वो डिक्री बन के रखी हुई है उसकी 1 महीने बाद सर्टिफाइड कॉपी के लिए आवेदन लगाते हैं, फिर वो करीब 1 हफ्ते बाद उनको मिलती है, फिर वो कोर्ट में जाते हैं, बोलते हैं जज साहब हम लेट हो गए क्योंकि हमें कॉपी ही लेट मिली थी। फिर जज साहब चालाक हैं, जज साहब पूछते हैं कि यार तुमने ये बताओ लगाई कब थी एप्लीकेशन, तो वकील साहब बोलते हैं कि हमने अभी 1 हफ्ते पहले लगाई। तो उन्हें बोला क्यों, पहले क्यों नहीं लगाई आपने, तो जो पहले का जो टाइम है ना वो नहीं माइनस करेंगे, जजमेंट बन के रख गया, जजमेंट बनने में जितना टाइम लगा, लेकिन आपने अप्लाई कब किया, अप्लाई करने से पहले वाला टाइम माइनस नहीं होगा, ठीक है ना, अप्लाई करने के बाद वाला टाइम माइनस होगा। देखो वही एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। इन कंप्यूटिंग अंडर दिस सेक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ डिक्री और ऑर्डर, जो टाइम डिक्री और ऑर्डर की कॉपी हासिल करने में जो टाइम लगा, एनी टाइम टेकन बाय द कोर्ट टू प्रिपेयर द डिक्री और ऑर्डर बिफोर एप्लीकेशन फॉर कॉपी इज मेड शैल नॉट बी एक्सक्लूडेड, यानी आपने सर्टिफाइड कॉपी हासिल करने के लिए आवेदन लगाया ही नहीं, उसके पहले जो टाइम कोर्ट को डिक्री प्रिपेयर करने में लगा या उसने जितने टाइम में डिक्री प्रिपेयर की वो टाइम कोर्ट एक्सक्लूड नहीं करेगा, मतलब वो काउंट किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जिस डेट ऑर्डर हुआ है आपको जल्द से जल्द उसी डेट सर्टिफाइड कॉपी के लिए आवेदन लगाना है, और अगर आप उसके करीब 1 महीने, 4 साल, कितने टाइम बाद सर्टिफाइड के लिए आवेदन लगाते हो तो वो जो टाइम जजमेंट राइट करने में हुआ और जो आपने कॉपी के लिए आवेदन लगाया तो ये वाला टाइम कोड एक्सक्लूड नहीं करेगा, क्योंकि आप डिफ़ॉल्टर हो, ठीक है।